यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज एक बड़ी खबर आई है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक मॉनसून सत्र में इसे लेकर बिल आ सकता है, यानी कि केंद्र सरकार इसे लेकर गंभीर है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले कहा था कि एक घर में 2 कानून नहीं चल सकते। और अब यह माना जा रहा है कि मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार ये बिल लेकर आ सकती है। यूसीसी को लेकर जारी कवायद पर हम आपको 3 तारीखों के बारे में जानकारी दे देते हैं। आज 30 जून है और आज उत्तराखंड से यूसीसी के ड्राफ्ट तैयार होने की खबर आई है। इसे लेकर दूसरी तारीख है 3 जुलाई की। इस दिन संसदीय समिति की बैठक होनी है और अगली तारीख में 13 जुलाई कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि 13 जुलाई तक इंतजार करें। इस दिन तक लोगों से राय ली जा रही है, यानी यूसीसी पर जो आम जन से जो राय ली जा रही है उसकी तारीख जो है वो 13 जुलाई है। और इसीलिए अर्जुन राम मेघवाल कह रहे हैं कि भाई 13 जुलाई तक तो कम से कम इंतजार कीजिए। लेकिन ड्राफ्ट उत्तराखंड में जो है यूसीसी का वो तैयार हो चुका है। उत्तराखंड में यूसीसी पर विशेषज्ञ समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि आइए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवा दें। राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में जो कस्टम्स और प्रैक्टिसेस हैं उसको भी समझने की कोशिश की है। साथ ही साथ देश में और प्रदेश में जो भी कायदे कानून व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करते हैं उनको भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। इस कड़ी में विदेशों में कई ऐसी जगहें हैं जहां इस प्रकार के कोड्स लागू हैं, उनका भी परीक्षण किया गया है। समिति को हर्ष हो रहा है आज ये बताते हुए कि जो कोड की ड्राफ्टिंग का काम था वो अब पूर्ण हो चुका है। इसके पश्चात उसको प्रिंट किया जाएगा और फिर राज्य सरकार को इसे सौंप दिया जाएगा। यूसीसी को लेकर सियासी दलों की राय बिल्कुल अलग अलग है। एक तरफ बीजेपी और उसका साथ देने वाले दल हैं तो दूसरी तरफ इसके विरोधी हैं। इसके अंजाम को लेकर धमकी तक दी जा रही है। संविधान में लिखा है, संविधान का जो सेक्शन 44 है उसी में लिखा है और सुप्रीम कोर्ट के आधे दर्जन से ज़्यादा जजमेंट हैं। शाहबानो के मामले में, सरला मुदगल के मामले में आधे दर्जन से ज़्यादा जजमेंट हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। तो कल्चरल डाइवर्सिटी है तो उसके बावजूद भी तो क्रिमिनल लॉ एक है ना। वो लोग देश के लोगों के लिए नहीं लाया जा रहा। वो 2024 की स्ट्रेटेजी है। जो स्टेट्स में चुनाव आ रहे हैं उसको पोलराइज करने की सियासत का एक हिस्सा है। और ये साबित हो गया कि लॉ कमीशन ने अभी अपनी रिपोर्ट दी नहीं है, अभी वो राय इकट्ठी कर रहा है और पार्लियामेंट के अंदर तैयारियां सरकार ने शुरू कर दी कि यूनिफाइड कॉमन कोड होना चाहिए। मैं समझता हूँ उसकी तरफ इनको सोचना चाहिए। ये मुल्क डाइवर्स है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मजहब रहता है, हर जबान के लोग रहते हैं, हर सोच के लोग रहते हैं और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नज़र रखनी चाहिए। और इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। यूसीसी पर उत्तराखंड में ड्राफ्ट तैयार हो गया है। इसे लेकर आज विशेषज्ञ कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। हम आपको इसे लेकर कुछ खास बातें बता देते हैं। हमने खास ग्राफिक्स तैयार किए हैं। 27 मई 2022 को विशेषज्ञ कमेटी गठित की गई थी। 2,31,000 लोगों से सुझाव लिए गए। ड्राफ्ट कमेटी ने 63 के करीब बैठकें की। 143 बैठक सब कमेटी ने की। 40 से ज्यादा जगहों पर राय ली गई। 24 जून को आखिरी बैठक हुई। ये तमाम वो फैक्ट्स जो यूसीसी को लेकर जब उत्तराखंड में ये ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था तो किस तरीके से सरकार और वो कमेटी जो है वो आगे बढ़ रही थी। रविंद्र कुमार संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, अब तो ऐसा लग रहा है कि देखिए उत्तराखंड से जो मुहिम शुरू हुई है यूसीसी की, इस बिल को लाने की तैयारी अब मानसून सत्र में मोदी सरकार कर रही है, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। आपके पास क्या अपडेट है, क्या खबर है, सूत्र आपके क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए 17 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत होने की पूरी संभावना है और जो हमें जानकारी मिली कि इसी सत्र में सरकार यूसीसी बिल को पेश करेगी और अगर बहुत ज़्यादा विरोध नहीं हुआ और कोशिश की जाएगी कि इसी सत्र में पारित करा जाए, नहीं तो फिर इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजकर विंटर सेशन में पारित कराया जाए। लेकिन सरकार पूरी तरह से तय कर ली है कि इस बिल को संसद के अंदर लेकर आना है। और एक बात और है कि जिस तरह से यूसीसी का नियम है, कानून है, वो हो सकता है कि सिख समुदाय को भी अपने कुछ ग्रीवांसेज हो, हिंदुओं में शेड्यूल ट्राइब को कुछ
कुछ ग्रीवांसेज हो, लेकिन इसको इस तरह से पेंट किया जा रहा है, जैसा कि बीजेपी नेताओं ने भी कहा कि केवल ये मुस्लिमों के खिलाफ है, जबकि कई धर्मों को अपने अपने नियम कानून है। और जब यूसीसी बिल बनेगा तो सबको समाहित किया जाएगा और एक कानून बनेगा। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि इसको लेकर गलतफहमियां फैलाई जा रही है, एक भय पैदा किया जा रहा है, लेकिन एक घर में दो कानून नहीं तो देश में दो कानून क्यों? इसको मान के चलिए कि अब सरकार तय कर ली है कि ये बिल लेकर आएंगे, इसे पारित कराए जाएंगे और इसके लिए मॉडल होगा उत्तराखंड का जो यूसीसी बिल है। आप एक देखिए कि उस उत्तराखंड में भी सभी समुदाय के, सभी संप्रदाय के, सभी धर्मों के लोग रहते हैं और अगर वहां बिल सभी समुदाय, सभी धर्मों को निहित करके बनाया जा रहा है तो एक मॉडल बिल के रूप में होगा। केंद्रीय स्तर पर उसमें कुछ फेरबदल होगा, लेकिन वो बिल एक मॉडल बिल के रूप में होगा, क्योंकि लॉ कमीशन से भी वो सलाह मशविरा लिया जा रहा है और यहाँ के केंद्रीय बीजेपी के नेताओं से भी सलाह मशविरा लेकर वो बिल तैयार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो बिल जब तैयार हो जाएगा उसका मॉडल ही एक तरह से ड्राफ्ट के रूप में संसद में आएगा और इसे पारित कराया जाएगा। भले ही अपोजिशन कितना भी विरोध करे, लेकिन सरकार ने तय कर लिया है इस बिल को पास कराएगा। बिल्कुल रविंद्र, क्या इसको ऐसे देखना उचित होगा कि 3 बड़े राज्यों में इस साल के अंत में चुनाव होना है, उससे पहले यूसीसी की बात कर एक तरीके से सरकार का, केंद्र सरकार का ये सेमीफाइनल है कि भाई इसमें आप परख लीजिए, आपको नतीजों में पता चल जाएगा और उसके बाद अगर ये इस सत्र में पारित नहीं होता है तो जनता के बीच तो चला ही जाएगा, विंटर सेशन में इसको पास करा लिया जाएगा। क्या इसको मोदी सरकार का ब्रह्मास्त्र माना जाना चाहिए 2024 के लिए? बिल्कुल कह सकते हैं कि देखिए बिल्कुल ये सेट टोन कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक ऐसा इशू दिया है जिस पर अपोजिशन के पास बहुत ज्यादा दायरा नहीं बचा है उसका विरोध करने के लिए। कई लोग जो खुलेआम विरोध करेंगे उनकी अपनी विचारधारा है, लेकिन डोलमुल जो विचारधारा वाली पार्टियां हैं वो इसका विरोध नहीं कर सकती। और जाहिर सी बात, जब मानसून सेशन में इसको पेश किया जाएगा, पारित नहीं हो, अगर वहां विरोध होता है, स्टैंडिंग कमेटी में जाता है, तो तीनों राज्यों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के तमाम बड़े नेता वो प्रचार करेंगे तो यूसीसी बिल के बारे में वहां व्यापक तौर पर लोगों के सामने रखे कि हमने एक व्यापक बिल रखा है, कांग्रेस या ये दल इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम इसे पारित कराएंगे। जाहिर सी बात एक बड़ा मुद्दा बनेगा और इसका सियासी फायदा शायद बीजेपी को इन 3 राज्यों में भी देखने को मिला और 2024 में भी। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बना के रखिए क्योंकि हर छोटा बड़ा अपडेट जो है इस खबर से जुड़ा हुआ बहुत अहम हो जाता है।